स्कूल बाथरूम एक ऐसी अंधेरी जगह जहाँ के सुनसान गलियों में स्कूल के सारे गलत काम होते हैं। दिस इज द ओनली प्लेस विच विटनेसेस स्कूल को तबाह करने के प्लान बनने, एग्जीक्यूट होने और प्लान्स के फेल होने पे उन बच्चों का सस्पेंशन। अब देखो यार, बहुत बोल लिया अंग्रेजी। शुद्ध साफ शब्दों में मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल की वॉशरूम का क्या हाल रहता था, पर मेरे स्कूल का बाथरूम वॉज द डर्टीएस्ट प्लेस ऑफ द होल स्कूल। नॉट क्लीनिंग वाइज बट कांड वाइज। तो हुआ ये था कि हम कक्षा 10वीं के छात्रों ने कुछ इतना बड़ा बवाल कर दिया था वॉशरूम में जाके कि उसके बाद हमारे स्कूल वालों ने बाथरूम ही लॉक कर दिया। आप यूज ही नहीं कर सकते बाथरूम, है ना अजीब? अरे यार, मेरा पूरा स्कूल ही अजीब था। तो आ जाओ, सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी, मेरी सुब्बानी। तो जैसा मैंने बताया कि ये बात मेरे क्लास 10 की है। तो क्लास 10 में मेरे दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था शर्मा और दूसरे का नाम था चिराग। शर्मा थोड़ा शर्माता था और चिराग हमेशा गुस्से में रहता था। तो देखो यार, क्लास 10 में चिराग वॉज बहुत ऐसा मतलब क्रेजी टाइप का बंदा जो भिड़ जाता था, लड़ जाता था किसी से भी, चाहे वो टीचर हो, बच्चा हो या कोई और भी हो। तो यार मतलब ही वॉज ऐसा बैड बॉयज टाइप ऑफ बच्चा ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर क्लास, और वो मेरा अच्छा दोस्त भी था। तो हुआ ये कि क्लास 10 में उसका हमारे क्लास के एक लौंडे के साथ लड़ाई हो गया था। अब देखो यार, लड़ाई का कारण आप सोच रहे हो कि भाई बच्चे लड़ते हैं, क्लास 10 के बच्चे किस टॉपिक पे लड़ेंगे? या तो किसी ने उसका कुछ सामान ले लिया होगा या फिर क्रेडिट खा लिया होगा, यही सब बातें रहती है। पर नहीं, उससे भी ऊपर, उससे भी अच्छा एक और बात रहती है, वो है प्यार वाला मामला। हाँ जी, चिराग और उस लौंडे के बीच में भी एक प्यार वाला मामला था। जाहिर सी बात है, वो दोनों लौंडे थे तो आपस में तो ओपन माइंडेड थे कि नहीं था, आई डोंट नो, पर आपस में नहीं था। एक और कन्या, एक और लड़की के साथ था। अब एक बंदे को लगता था कि वो इसे चाहती है, दूसरे को लगता था कि उसे चाहती है। अब देखो यार, कभी ऐसा सिचुएशन बने तो जाके उसी से पूछो ना। ये बंदे आपस में ही इधर लड़ रहे कि नहीं मेरी, नहीं मेरी, और इन्होंने अपनी क्लास 10 एकदम खराब कर रखी थी। तो देखो यार, दूसरे बंदे को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे जस्सी, धुरंधर वाला नहीं, हमारा वाला। अब देखो यार, जस्सी एकदम चिराग से अपोजिट बंदा था। उसे भी गुस्सा आता था, पर उसे टाइम पे गुस्सा आता था, थोड़ा रिलैक्स टाइप का बंदा था। पर प्यार के मामले में रिलैक्स तो कोई रहता ही नहीं है। वो भी ऐसे ओवर हाइप, चिराग भी ओवर हाइप। ये हमेशा आपस में लड़ते कि नहीं वो मेरी है, नहीं वो तेरी है, और यही करते रहते थे ये पूरा साल भर। और इधर से हम जो चिराग के अच्छे दोस्त थे, हम देखते रहते थे, भाई चिराग को समझाते रहते थे कि क्या कर रहा है, छोड़ दे, जान दे, उसी से पूछ ले, आपस में ही क्यों लड़ रहे हो, मुझे ये बताओ ना तुम। लेकिन हमारा क्या ही सुनता चिराग, वो तो खुद के ही मर्जी का मालिक है। अब ऐसे ही करते करते एक बार हुआ ये कि चिराग भाई पार्क में घूम रहे थे अपने दूसरे दोस्तों के साथ। हम मतलब स्कूल के दोस्त थे चिराग के बाहर के भी अच्छे खासे दोस्त थे। तो पार्क में घुस रहे थे, घूम रहे थे, और घूमते घूमते उन्हें जस्सी दिख गया। अब देखो यार, चिराग भाई को जस्सी दिखा, ये दोस्तों के साथ भी, तो इनको लगा कि सही मौका है, लपेट लेते हैं जस्सी को और दूर कर देते हैं उस लड़की से। अब इसी फ्लो में चिराग भाई अपने दोस्त लेकर पहुंच गए। उसके दोस्तों ने जाके जस्सी को धर लिया और इसने एक चपेटा लगा दिया जस्सी को चिराग ने, और बोला कि उस लड़की से दूर रहना, ये वो धमका बमका दिया। अब देखो, मैंने बताया कि जस्सी वॉज बहुत ऐसा एंग्री बंदा, पर वो ऐसे मैच्योर टाइप का था ना, मतलब कुछ होता था तभी, इफ यू गिव हिम देन ही विल गिव यू बैक। और हो गई बात, लग गई जस्सी के ईगो पे। चिराग ने गलत किया, मैं मानता हूँ चिराग ने बहुत गलत किया। ऐसे जाके आप किसी को पकड़ के मार क्यों सकते हो बिना किसी रीजन के, वो भी। हाँ, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं। तो ये होने के बाद जस्सी ने बोला देख लूंगा, निकल लिया उधर से। और फिर अगले दिन आके हमारे सामने चिराग फ्लेक्स मार रहा था कि मैंने धर लिया उस जस्सी को, लगा दिया पार्क में चपेट, उसकी क्या हिम्मत, क्या कर लेगा वो, ये वो। अब देखो, द थिंग इज कि जस्सी है बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे जैसे कच्चे 10वीं के बच्चे नहीं, कॉलेज के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, और ऐसे काफी बच्चे, और कुछ तो समझ लो उस टाइप के बच्चे भी थे। अब वो जाता है जस्सी, अपने दोस्तों को बताता है, उसके दोस्त भी ऐसे गुस्से हो गए कि देख लेंगे उसको, चिराग को आन दे, क्या ही उखाड़ लेगा वो हमारा। और इसी फ्लो के साथ वो चिराग की फील्डिंग सेट करने बैठ गए। अब देखो, कान में बात आ गई थी हमारे, क्योंकि जस्सी भी क्लास का, चिराग भी क्लास का, जस्सी भी अपने दोस्तों से बात करते रहता था, तो म्यूचुअल से आ जाती है बातें। तो हमने चिराग को बताया कि यार ऐसा प्लान कर रहे, दूर रहियो, तुम मत जाइयो 4 दिन घर से बाहर, घर पे रहियो, गलती कर दिया, माफी मांग ले, सॉर्ट हो जाएगा। पर चिराग भाई सॉर्ट करने को रेडी भी नहीं थे, और बाहर जाने से भी ऐसे बोल रहे थे कि मैं तो जाऊंगा, देख लूंगा, कौन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, अकेले थोड़ी जाता हूँ। मैंने बोला ओके, इट इज योर चॉइस। मैं एक अच्छा दोस्त होने के खातिर बहुत ट्राई कर रहा था कि भाई मान जा, मत जा, मुंह माया है, छोड़ दे, पर भाई मेरी सुनते ही नहीं है। पहले भी वीडियोस में काफी बोल चुका उनको, एक भी वीडियो में मेरी नहीं सुनी, इस बार भी नहीं सुना उन्होंने, और वो निकल गए। अब देखो यार, वो बंदा जाता है पार्क में, सेम ही पार्क में जहाँ पीटा था जस्सी को, और इस बार भाई वॉज बाई चांस में उसके 2 दोस्त, पर जस्सी केम विद उसको ऐसे 1500
15-16 दोस्त, उस 15-16 लोग जो उस टाइम भागे हैं चिराग के पीछे, और इधर चिराग के दोस्त लेफ्ट राइट निकले, इनके पीछे भी लग गए। ये दौड़ रहे हैं, ये पार्क से बाहर भाग रहे हैं, रोड से भाग रहे हैं, लोग इनका पीछा कर रहे हैं, इनको पकड़ लिया, फिर जो कूटा है इनको, मैं सच बता रहा हूँ, चिराग भाई को इतना पीटा कि 2 दिन तक घर पे ड्रिप लगा है भाई को, मजाक से हटके। अब देखो, इतना पीट दिया, अब चिराग अपने पापा को बता नहीं पा रहा कि पीट क्या है, बोल रहा है एक्सीडेंट हो गया, रोड पे जा रहा था, गाड़ी ने उड़ा दिया। मतलब घर पे क्या ही बताएगा वो कि लड़की के कारण मैं पिट गया। अब ये चल रहा था जो चल रहा था, इधर जस्सी भाई अपना क्लास में फ्लेक्स कर रहे थे, बहुत तेज बन रहा था, मुझे लपेटा था, लपेटवा दिया उसको, ये वो। मतलब देखो, आई बिलीव क्लास 10, 9th, 11th, 12th में बच्चों के अंदर ये काफी रहता है कि ऐसा गैंगस्टर टाइप से वाइब चाहिए होता है कि लोग उनसे डर के रहे। इट इज अ वेरी बैड थिंग। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि भाई जिंदगी है, जियो, क्या ही लगा इन सब चीजों में। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक वाला बटन होगा, उसे दबा देना, और उसके बगल में एक हाइप वाला बटन होगा, उसे हाइप कर देना। आपके लाइक और हाइप से मेरा फेस रिवील बहुत ही पास आ रहा है, सो बी रेडी। ओके, बैक टू द स्टोरी। अब भाई इधर बंदा फ्लेक्स कर रहा है, उधर चिराग और सोच रहा है कि भाई इसने मुझे मारा, मैं इसे और अच्छी तरीके से पिटवाऊंगा। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है। मैं गया चिराग से मिलने एक दिन उसके घर, मेरे साथ गया था शर्मा थोड़ा शर्माता है, वो डरते डरते बोला, चिराग भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा, क्यों ऐसा, मतलब क्यों आपको लड़ना, आप इतने अच्छे हो, हमारा दोस्ती, हम मजे करते हैं, मतलब क्यों जाते हो। उसने बोल दिया, चुप हो जा शर्मा, तू बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। और शर्मा भाई ऐसे चुप हो गया, साइड में निकल लिया। मैंने बोला, चिराग क्या कर रहा है तू, है तू एक लड़की के कारण, पहले बात यार लड़की की बात ही नहीं है ना, तुम लड़की से बात तो कर ले, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे ये बताओ ना, या आपस में ही लड़ मर रहे हैं उनसे, इसका कुछ पूछा ही नहीं। कोई ना, होता है ये सब बचपन में, आई एक्सेप्ट, गलतियां हो जाती है, पर सुधर तो जाओ, नहीं सुधरे वो। इधर चिराग फिर सोच रहा है कि मैं जस्सी को कैसे पिटवाऊं। ये अपने दोस्तों से बात कर रहा है, अपने ऐसे जो दोस्तों को ये जानता था जो कॉलेज वॉलेज में थे। मतलब इनका यही चलते रहता था यार, मतलब जहां देखो क्लास 10 में यही स्टोरी चलती थी, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, एंड ब्ला ब्ला। अब देखो इधर से जस्सी की फील्डिंग ये सेट करता है, और फिर ये जस्सी को जाके धरते हैं एक दिन, और जस्सी को कूट देते हैं अकेले में। और इनका ये लिटरल मजाक से हट के बोल रहा हूँ, 5-6 महीने चला है, कभी कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, और आखिरी में जाके चीजें सॉर्ट आउट की गई। और ऐसे वैसे नहीं, उनके घर वालों को समझ तो आ रहा था ना कि हो क्या रहा है, तो उन्होंने एट लास्ट पुलिस स्टेशन में जाने का ट्राई किया, वहां पे बच्चों को बैठाया, पुलिस के सामने सब कुछ हुआ, एंड चीजें सॉर्ट हो गई। फिर ये आने लगे स्कूल, और ज्यादा कुछ तो दिक्कत नहीं हो रहा था, स्कूल के अंदर भी सबको पता था, पर स्कूल वाले भी क्या ही करते हैं, मतलब ठीक ही है यार, तुम्हारी बाहर की जिंदगी है, बाहर जियो, स्कूल में कुछ नहीं होता, तो उन्हें कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब नॉर्मल स्कूल चल रहा है, चीजें वही है, और आपस में भी अभी ये थोड़ा मोरा से बैंटर करते ही रहते हैं कि मेरी है नहीं तेरी है, और ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर दिन वॉशरूम के अंदर का सीन था, अपने चिराग भाई गए हुए थे अंदर, और इधर बाहर से घुसता है जस्सी घुसता है, बाहर से कुछ तो होता है, पूरी भीड़ लग जाती है वॉशरूम में, और जब बाहर आते हैं ये, तो इन दोनों का चेहरा एकदम लालम लाल था। और फिर मुझे अपने दोस्तों से पता चला कि ये दोनों अंदर झगड़ गए, और ये दोनों अकेले नहीं गए थे, इन्होंने अपने दोस्त लेके जाने का ट्राई किया अंदर, और जो मारपीट बचाई है, वॉशरूम के वो जो पॉट्स होते हैं ना, वो भी तोड़ डाले इन्होंने। अब इस चीज के बाद इनको ऑफिस ले जाया गया, और बोला कि आप दोनों कृपा करके स्कूल तो आइएगा ही नहीं, क्लास 10 आपके लिए खत्म, सीधे जाइए, बोर्ड दीजिए, हमें नहीं चाहिए आप हमारे स्कूल में। और उनको बोल के ऐसे निकाल दिया। अब देखो, उन बच्चों को तो निकाल दिया, पर दे ऑल्सो डिड अ थिंग। उन्होंने बोला कि अब से हमारे स्कूल की वॉशरूम लॉक्ड रहेगी, आप इसको यूज ही नहीं कर सकते, यूज करना ब्रेक में 15 मिनट यूज कर सकते हो, और ब्रेक में भी यू कांट लीव योर क्लास। आप एक बार हाथ धोने के लिए निकल सकते हो, और एक बार खाना खा के हाथ वापस धोने के लिए निकल सकते हो। और ये इन्होंने पूरे आखिरी 3-4 महीने चलाया। अब देखो यार, एट लास्ट ये उनका स्कूल है, हमारा नहीं, तो वी कांट, मतलब भूल नहीं सकते हम उन्हें कुछ। और ऊपर से हमारे बोर्ड सर पे थे, तो वो फालतू में उसका डराते रहते थे कि निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम ज्यादा उनसे लगते नहीं थे। अब देखो यार, चिराग को स्कूल से निकाला तो नहीं, कुछ टाइम बाद वापस भेज दिया था, और इस बार अच्छा हुआ उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब उन्होंने दोबारा नहीं लड़े, ना जस्सी लड़ा ना चिराग लड़े, वो अलग अलग रहने लगे। उन्होंने अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली थी कि कुछ नहीं हो सकता है। और भाई फन फैक्ट बताऊं, उस लड़की को पता नहीं था कि उसके लिए इधर इतना फाइट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। अब देखो यार,
जो भी था, पर स्कूल के वॉशरूम को लॉक नहीं करना चाहिए था। स्कूल वाले ऐसे कि खोल ही नहीं रहे हैं, एक बार ही खोल रहे हैं। इधर बच्चे, मतलब बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए उन्हें, तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। अब देखो चीज ये थी कि हमें सही नहीं लग रहा था कि यार स्कूल वाले अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। मतलब अच्छी बात तो रही है कि आप एक बार ही निकलने दे रहे हो, एक बार ही आने दे रहे हो, इतने तो रही आप अपने स्कूल में डिसिप्लिन फैलाने चाहते हो। ओके, जो हुआ वो बुरा हुआ, पर ओके इट्स डन, सॉर्टेड। आप थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा लो ना, आपको डर लगता है तो। आप ऐसे बंद तो नहीं कर सकते। अब देखो यार, खुलवाना तो था हमें वॉशरूम, ऐसे दादागिरी तो हम चलने नहीं देंगे। सो आई थॉट ऑफ अ प्लान कि अगर सारे बच्चे से यूनाइट हो जाए और साथ में जाके ऐसे मोर्चा निकाले और बोले खोलो वरना हम छोड़ रहे हैं स्कूल, छोड़ के आ रहे हैं मतलब जा रहे हैं स्कूल से, तो वो अंडर प्रेशर कर दे कुछ, पर चांसेस वर वेरी लो। पर तब भी I tried uniting people. मैंने लोगों को कहा, मैंने बोलने का ट्राई किया, एंड पीपल वर लाइक अबे इन सब चीजों के लिए क्या मोर्चा निकालेंगे, चल चुपचाप बैठ जा, घर जाके कर लियो। एंड आई वाज लाइक ठीक है, यही था मतलब सबका, सब ऐसे दबे दबे थे कि हम नहीं कर सकते, हम आवाज नहीं उठा सकते स्कूल के सामने, स्कूल वाले निकाल देंगे हमें। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ऐसे 3-4 लोगों से ऐसे बहुत जो ऐसे चुप चुप बैठते हैं उनसे पूछा, अच्छे लोगों से भी पूछा, और कोई ऐसे रेडी नहीं हो रहा था। द ओनली पर्सन हु वाज रेडी वाज माय फ्रेंड चिराग, जिसने ये कांड किया है। एंड ही वाज लाइक देख ले कि चल ले भाई, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता किसी से। मैंने बोला तुझसे डरते हैं सब, तू नहीं डरता किसी से, तुझे इस बार निकाल देंगे। आई डोंट वांट टू टेक रिस्क कि तुझे मैं आगे भेजूं और तुझे सही में निकाल दे इस बार। अब देखो मैंने और भी लोगों से बात की, और सेक्शंस के लोगों से बात की काफी, और क्लास के बच्चों से बात की, और ऐसे आखिरी में जाके काफी कम लोग तैयार हो चुके थे। एंड वी वर लाइक कि ठीक है, अगर कम लोग तैयार हो चुके हैं तो मोर्चा नहीं निकालेंगे, हम एप्लीकेशन देख के ट्राई करते हैं। तो हम सब बैठते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, और एप्लीकेशन एक दो नहीं, सब बच्चे एक एक अलग अलग लिखते हैं। हमने बोला कि वी नीड क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। हमने ऐसे भर भर के एप्लीकेशंस लिखे, सजेशन बॉक्स के अंदर डालना स्टार्ट किया। सजेशन बॉक्स के अंदर ऐसे समझो दिन के 100 एप्लीकेशंस घुस गए, और उसके बाद एप्लीकेशन को उन्होंने फेंक दिया। क्या किया आई डोंट नो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। दे वर लाइक वी डोंट गिव ऐसा कुछ भी, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो कि नहीं। बात भर रही थी, स्कूल वाले खोल नहीं रहे थे। हम ऐसे हम टीचर को बोल रहे, टीचर बोल रहे थे हमारे हाथ में नहीं है बच्चों, ये प्रिंसिपल ही देखती है सब। और यू गाइस नो कि प्रिंसिपल और मेरा कभी नहीं बना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्कूल, तो क्या ही कर सकते हैं। पर फिर मुझे याद है कि ओ मेरे तो शर्मा तो है, वो चलो शर्माता है, पर ही इज अ वेरी इनोसेंट बच्चा, उसे देख के शायद मान जाए प्रिंसिपल। तो हमने सोचा लेट्स डू अ थिंग, हम सब जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। शर्मा जाएगा, प्रिंसिपल से बात करने की ट्राई करेगा, और जैसे हमने ये प्लान शर्मा को बताया, शर्मा ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा यार, प्रिंसिपल मुझे निकाल देगी मुझे स्कूल से। मैंने बोला नहीं निकाल पाएगी यार, वी आर विद यू। और फिर जितने भी हम थे 15-20 बच्चे जो जाने को तैयार हुए, हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर। और फिर हमने शर्मा को अंदर भेजा। शर्मा को हमने एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस दे दिया कि तू कर सकता है यार। उसको इतना ज्यादा मोटिवेट किया हमने कि ही वाज लाइक यस आई एम द मैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और घुस गया अंदर। देखो भाई एकदम जोश जोश में घुसता है अंदर, जाता है प्रिंसिपल से बात करता है, बाहर आता है और बोलता है नहीं मानी प्रिंसिपल। मैंने बोला तूने ट्राई किया? उसने बोला हाँ ट्राई किया। और उसके बाद वी ऑल वेंट इन, हम सब अंदर घुस जाते हैं। एंड हम बोलते हैं यार मैम ऐसे नहीं चलेगा, दिस इज नॉट हाउ यू शुड फंक्शन, ये वो हमने सुनाया उसको। और उसने बोला मैं 15 के 15 बच्चों को भी निकाल दूंगी स्कूल से, निकल लो क्लास में। एंड हमें जाना पड़ा क्लास में। मतलब यार तुम देख सकते हो कैसा स्कूल था हमारा, हमारी बात ही नहीं सुनता था। उसके बाद हम बैठ के चीजें सोच रहे कि हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल हमारी बात मान ले, पर हमें ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। एंड हमने टीचर्स लोगों से पहले से बात की थी, हमें उन्हें बताया कि हमने प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल मान ही नहीं रहे थे। टीचर्स वर भी लाइक कि हाँ ठीक है बच्चों अब क्या ही कर सकते हैं, उनका स्कूल ओके गॉट इट, कुछ नहीं कर सकते। अब हमने घर जाके पेरेंट्स से भी बात की एंड पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है अब कुछ दिनों का स्कूल बचा है, क्या ही करना। एंड ओके गॉट इट, नहीं हुआ स्कूल में कुछ और वॉशरूम बंद ही रहा। पर देखो इन सारी चीजों में एक चीज अच्छी हुई कि जो जस्सी था वो भी हमारे से थोड़े सपोर्ट में था कि ठीक है ओके, जैसा भी बंदा था हमारे सपोर्ट में था। चिराग भी हमारा दोस्त था, तो धीरे धीरे करके चिराग और जस्सी के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। उन्होंने जो इतना मार धाड़ मचाया है, इट वाज ब्रॉट टू अ डिसेंट लेवल। वो एक दूसरे के से जान के दुश्मन नहीं हो रखे थे और दे मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट थिंग। और एक और फन फैक्ट, उस लड़के को लास्ट तक नहीं पता था कि उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 होने की नाव बता गई थी। यार वही है कि जब हम छोटे क्लास में रहते हैं 10 में 11th में 9th में, तो उस टाइम बहुत चीजें आती है, गुस्सा आता है, तो उस टाइम कंट्रोल किया करो, थोड़े मैच्योरिटी से काम लिया करो। नहीं मतलब इफ
इनफैक्ट अगर वो स्टार्ट में जाके उस लड़की से पूछ लेते, अलग अलग जाके पूछ लेते, क्लैरिटी ले लेते, तो दैट वुड बी फाइन। आप इधर मर धर रहे हो, उससे अच्छा तो वही अच्छा था ना। आपने पूरे स्कूल को दिक्कत दिया और आखिरी में यू वर ओके, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब भाई क्या ही कर सकते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। बाकी तो यार मेरा बस एक ही एडवाइस है कि अगर यू वांट टू लिव योर स्कूल लाइफ और आप चाहते हो कि आपको मजा आए, तो ट्राई टू बी नाइस सब लोगों के साथ। चाहे वो सामने वाला बंदा आपसे कैसे भी बात कर रहे हैं, अच्छे से बात करो, घर वालों से अच्छे से बात करो, चीजें हो जाती है, निकल जाती है, आप अच्छे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्राई टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स।